First of all, I will say God is good and His mercy endures forever. हमारा खुदावन जो है बहुत भला है और वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें वही देता है जिसके हम सही हकदार हैं। मैं आपको अपने बिजनेस की गवाही देना चाहूँगी जो कि खुदावन की फेवर है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। पहले जब हम पार्टनरशिप में करते थे बिजनेस तो हुआ ये कि वो बिजनेस बंद होने वाला था 8 मंथ के दौरान। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दुआएं करते रहे, हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था, तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी उसको लेने के सिलसिले में, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो तब 2 इयर्स का था। तो मैंने कहा मैं इतनी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, आप अपने ओन पे हो गए, आई एम नॉट गिविंग यू एनी हेल्प एनी फेवर इन दिस। तो मेरे हस्बैंड दुआ में खड़े रहे, प्रे करते रहे और उस बिज़नेस के लिए कि मैंने इतनी मेहनत की है इसमें, जब पार्टनरशिप में खोला तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी दूसरे के हाथ में जाए। उस दौरान हमारे पास ना कुछ पैसे थे और ना ही कोई हेल्प थी दूसरी, बस मैं और मेरा हस्बैंड ही थे। लेकिन मैंने कहा अगर हो गया तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी, जितना एक एज अ वाइफ होने के दौरान आपको अपने हस्बैंड का पूरा साथ देना चाहिए। जब आप गोल्डली वूमेन हो तो आपको डेफिनेटली अपने हस्बैंड के स्टैंड बाय खड़ा होना चाहिए। ओके, तो मेरे हस्बैंड जो है कंटिन्यूसली प्रे में रोजे में खड़े रहे, लेकिन जो लैंडलॉर्ड था उसकी कंडीशंस ये थी कि अगर आप चाहते हैं कि लीज आपके नाम हो तो आपका अपना घर होना चाहिए। तो पहली दिन जो थी वो हमें इम्पॉसिबल लग रही थी, क्योंकि हमारा तो अपना घर है ही नहीं, हम तो रेंट पे थे। दूसरी इसकी ये शर्त थी कि जो लीज है वो थ्रू लॉयर के बनाएगा। अब हम फाइनेंशियली तो इतने स्टेबल नहीं थे कि हम जो लीज के पैसे जो हैं कम से कम 1500 पाउंड था जो हमने लॉयर को देकर लीज बनाई थी। हमें कुछ जानने वाले हैं, उनसे हमने बात की क्योंकि उनके अपने घर है। हमने एज अ ग्रांटर उनसे कहा, पहले तो उन्होंने कह दिया ठीक है, बाद में उन्होंने ना कर दी। लेकिन ये प्रोसेस में खुदावन हमें बताना चाहता था कोई आप लोगों के साथ हो या ना हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो जब हम खुदावन के नाम से किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो खुदा खुद ही रास्ते बनाता है। फिर क्या हुआ, खुदावन ने, मैं दुआ कर रही थी एक दिन अपने प्रेयर रूम में, तो मेरे जहन में आया बजाय कि हम अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं जिनके घर हैं अपने, क्यों ना हम डायरेक्ट उससे बात करें, लैंडलॉर्ड से जिससे हमें बिजनेस लेना था। तो हमने प्रे की, मेरे हस्बैंड ने फिर उससे बात की कि देखिए मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ये बिगिनिंग ऑफ द फेवर ऑफ गॉड है। अभी और भी है आगे जो मैं आपके साथ में बयान करूंगी, ये इंकरेजमेंट के लिए। हमें बस अपना स्टेप बढ़ाना है और हमारा फेथ इतना मजबूत होना चाहिए कि हमें पता है कि हम माउंटेन्स को मूव कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो लीज का था, मेरे हस्बैंड ने कहा सॉरी मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लॉयर के पास से लीज बनाऊँ। तो अगर आप पॉसिबल कर सकते हैं तो हम ब्राउशर लेके उससे लीज बना लेते हैं। वो भी हमारे 1500 सेव हो गए। तो दैट्स वाज द सेकंड फेवर। उसके बाद क्या हुआ, शॉप हमारे नाम तो होगी, सब कुछ हो गया। फिर ये था कि जिनके पास पहले लीज जिसके नाम थी उनको भी हमें 3000 देना था। अब वो भी हमारे पास नहीं थे तो हमने दुआ में रखा, लेकिन बाद में पता चला कि उनका कुछ बनता ही नहीं है। तो दिस इज द थर्ड थिंग व्हेन वी स्टेप अप इन द नेम ऑफ जीसस। फिर क्या होता है कि हम लोग, हमारी शॉप जो है बंद थी और हमने ओपनिंग करनी थी, ठीक है। ओपनिंग हमने जब की तो सारी चीज़ें मौजूद थी। पास्टर जॉन को हमने बुलाया प्रे के लिए, हमने ओपनिंग की प्रे वगैरह सब कुछ करवा दी, लेकिन 2 दिन और 3 दिन बाद फिर बंद हो गया क्योंकि हमारे पास सपोर्ट नहीं थी। तो जब पास्टर ट्रेसी, पास्टर जॉन और हमारे जो पास्टर जगदीश है वो आए, उन्होंने प्रे किया, लेकिन पास्टर ट्रेसी को खुदावंद ने दिखाया कि ये एक नहीं है, मल्टीपल बिजनेस होंगे। और
मेरे हस्बैंड ने भी दुआ में रखा हुआ था, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था सेकंड बिजनेस का। और हमारा सिर्फ एक का ही था कि हम इसको पता नहीं कैसे रन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें फेवर ऑफ गॉड जो है हमारे साथ चल रही है। क्योंकि एज अ ह्यूमन हर बंदा यही सोचता है कि ये तो नामुमकिन है मेरे लिए, मैं क्योंकि वो अपने हालात को देख के सोचता है। लेकिन जब हम खुदावंद को आगे रखते हैं तो पास्टर प्रेसी ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि एक नहीं और बिजनेस है आपके पास। हमने उस वक्त रिसीव तो कर लिया, लेकिन एज इट हमें इसका कोई मीनिंग नहीं था पता कि पास्टर प्रेसी का क्या मतलब है या खुदा क्या हमसे बात करना चाह रहा है। और फिर क्या हुआ, जब ये बात हमने हफ्ता खोली फिर, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं थे। पास्टर जॉन वाज पासिंग बाय, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, आसिफ को कॉल की कि आसिफ शॉप की ओपनिंग तो होगी, तो शॉप बंद क्यों है? तो फिर आसिफ ने बताया कि पास्टर जी कुछ पैसों की वजह से है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँ, अगर और भी चाहिए होगी तो मैं इन फ्यूचर करूँगा। जब हम पास्टर जी के पास गए, पास्टर जी ने भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की। फिर एक और फैमिली जिनको भी जस्ट नो बाय 1 मंथ, और उनका बेटा मेरी बेटी के स्कूल में पढ़ता था, सिर्फ मैं उस बच्चे को फेवर करती थी, पिक एंड ड्रॉप करती थी। और उस लेडी ने आगे से आके मुझे कहा कि आप लोगों को अगर पैसे चाहिए तो हम दे देंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है, यूके में आप किसी को जानते नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करते क्योंकि वो सेम स्कूल में है। उस लेडी ने हमें 4000, कैन यू इमेजिन, 4000 दिया हमें। और उन्होंने कहा आपको लुटाने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं, जब हम अपना घर लेंगे देन यू कैन रिटर्न। ये कितनी फेवर होगी? ये 5वीं फेवर है, पास्टर जॉन की तरफ से भी और केरोस फैमिली की तरफ से। उसके बाद हमने जब पूरा बिजनेस खोलना शुरू किया, स्टार्टिंग में हमारी सेल कुछ भी नहीं, यानी कि ऑल वेस्ट जा रहा था। फिर उसके बाद हमारे इंटरनेट का हुआ, हमें 18 मंथ्स जो है इंटरनेट फ्री मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सॉकेट कहीं और लगा के चले गए और वो भी हमें फेवर मिली। अब देखिए हमें कितनी फेवर्स पे फेवर्स मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ, तो खुदावंद जब हमारे साथ होता है तो हर काम हमारा आसान हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जिस मंथ को हमने ओपनिंग की थी, नेक्स्ट ईयर सेम टाइम हमें एक और फेवर मिली, जो कि जैसे पास्टर स्टेसी ने कहा था कि मैं एक और बिजनेस देख रही हूँ, बिजनेस आपके काफ़ी बिजनेस देख रही हूँ, लेकिन उस वक्त हमें इस बात की, और ये तो अमेजिंग हो, जो सेकंड शॉप का हमारे लिए हुआ वो भी अमेजिंग, क्योंकि उस वक्त हमारे पास भी फाइनेंशियली नहीं थे, हम लोग बस अपना पूरा कर रहे थे जैसे बिजनेस का, और जो कुछ हो रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद हमने लैंडलॉर्ड से बात की, उसने हमने कहा खुदावंद के आगे रखा कि खुदावंद अगर ये आपकी तरफ से है ना, तो वो हमें खुद पूछे कि आप लोग ये लेना चाहते हो। तो ऐसा ही हुआ। फिर जब उसने हमसे पूछा तो हमने खुदावंद से दुआ की, हमने ये कंडीशन रखी कि खुदावंद अगर ये हमें 3 महीने हाफ रेंट देगा तो इसका मतलब है ये आपकी तरफ से है। पर खुदा की फेवर देखें, 3 महीने हाफ भी बचे, उसने 3 महीने हमें फ्री दिया नेक्स्ट शॉप का, वो भी खुदावंद ने पूरी की, ऊपर से 3 मंथ एक्स्ट्रा, 3 मंथ का रेंट, यानी कि आप मेरा जो दिल है खुशी से भरा हुआ कि खुदावंद जो है हमें संभालता आ रहा है। सॉरी, तो मेरा आज गवाही देने का मेन मकसद ये है कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, अपना फोकस हमारा खुदावंद के ऊपर होता है, तो खुदावंद हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता, लेकिन हमें उस चीज़ का रियलाइज नहीं होता जब तक हम खुद उसको फील नहीं करते। और बाकी भी काफ़ी दफ़ा हमें कुछ वर्ड्स मुंह से निकाले हैं, जैसे किसी बंदे का हमें कैश में पे करना था, लेकिन उस दिन हमारी कार्ड पेमेंट हो रही थी, लेकिन लास्ट में मैंने कहा खुदावंद इसमें से 20 पाउंड कम है, कोई कस्टमर अभी 20 पाउंड का आ जाए ताकि आज की हमारी
उसके साथ आया कि हमने से कैश में पे करना है और 20 पाउंड कम है। एग्जैक्टली वो लेडी आई, उसने 20 पाउंड का ही ऑर्डर दिया। और खुदावंद ने जो हमारी लाइफ में अमेजिंग काम किए हैं, मैं उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊंगी क्योंकि हम दोनों को खुदावंद ने अपने साथ चलने का भारी मौका दिया। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि जो बात हमारे मुंह से निकलती थी खुदावंद उसको पूरा करता था। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु के नाम में हम इस लायक बना दें। कुछ लोग होते हैं जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भेजता है और खुदा के ये खालमीन है और भी एक दो फैमिलियाँ हैं जिन्होंने हमें दोबारा उठा खड़ा किया और हम आज यहाँ पे हैं इस मुकाम पे। ग्लोरी टू गॉड।